जय श्री राम। जय श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। यस, तो हम पहले प्रार्थना करेंगे। ओ हिडन लाइफ, O hidden light, वाइब्रेंट इन vibrate in एवरी एटम। every atom. O hidden light, O hidden light, shining in shining in every creature. every creature. O hidden love, O hidden love, embracing embracing all in oneness. all in oneness. May each May each who feels who feels himself as himself is one with thee one with know he is know he is also also one with every other. one with every other. अब हम क्या कर रहे हैं? आत्म साधना बुक कर रहे हैं, सेल्फ कल्चर है। तो डॉक्टर इकबाल किशन तैमनी, उनकी ये बुक है और अनुवादक है डॉक्टर रघुवीर शरण गुप्ता। यह सब की बुक है। अभी पेज नंबर हम आ गए 98। है ना, 98 पर आ गए, उधर रुके थे। नहीं सेकंड पैरा नहीं, 97 लास्ट। 98 सर, सेकंड 98 पैरा। सेकंड पैरा, ओके ठीक है। सेकंड पैरा तो एक पैराग्राफ पहले से पढ़ते हैं, 97 का लास्ट पैराग्राफ से पढ़ते हैं, तो लिंक अच्छा। लगेगी। ओके, ध्यान दीजिए थोड़ा। इसके बाद ठीक है, सुप्रिया मैम पढ़ेगी, उसके बाद देखेंगे चित्रा मैम कितना पढ़ती है। और जिनके पास पुस्तक है, प्रभाकर जी अभी नहीं, इस टाइम नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम से देखेंगे। ठीक है, यस, आराम से बैठिए। यस, आराम से बैठिए। जिनके पास बुक नहीं है वो शांत आंखें बंद करके बैठे। ओके, एकाग्रता का विषय अत्यंत व्यापक और जटिल है। यहाँ इसका संक्षिप्त विवेचन ही कर रहे हैं, इसलिए उसके विस्तार में जाना संभव नहीं। परंतु यहाँ एक आवश्यक और रोचक बात बता देनी आवश्यक है। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार किसी भाव या स्वरूप पर बहुत लंबे समय तक मन को एकाग्र रख पाना असंभव है। आधुनिक मनोविज्ञान में एकाग्रता का अर्थ एक निश्चित और अत्यंत सीमित दायरे में ही मन को घूमने देने की क्षमता है। मन को इस सीमा से बाहर तो नहीं जाने देना है, परंतु उस सीमा के अंदर विचरण करने के लिए वह स्वतंत्र होता है। यही नहीं, एकाग्रता में कम ना आए, इसलिए मन को उस सीमा में विचरण करते रहना ही चाहिए। इस मान्यता के कारण ही कुछ अंशों में आधुनिक मनोवैज्ञानिक उस विधि से अनाविद्ध है जिसके द्वारा मन के परे जाना संभव है। जिसके द्वारा मन के परे जाना संभव है, तो कैसे है वो देखना है। इस मान्यता के कारण ही कुछ अंशों में आधुनिक मनोवैज्ञानिक उस विधि से अनभिज्ञ है जिसके द्वारा मन के परे जाना संभव है। मन के परे जाने के लिए, अर्थात मनोलोक के परे दूसरे लोगों में चेतना के कार्य कर पाने के लिए मन को किसी विचार विशेष पर स्थिर रखने की क्षमता प्राप्त करना आवश्यक है। मन को क्या करना है? विचार विशेष पर स्थिर रखने की क्षमता प्राप्त करना आवश्यक है। उसे एक सीमित दायरे के भीतर घूमने के लिए स्वतंत्र न छोड़ दिया जाए। उसे एक सीमित दायरे के भीतर घूमने के लिए स्वतंत्र न छोड़ना दिया जाए। मन एक विचार पर केंद्रित हो जाए और उसकी गहराइयों से डूबता रहे। यह एक ऐसा कार्य है जिसे मनोवैज्ञानिक असंभव मानते हैं। यदि कोई व्यक्ति बाह्य प्रभावों से तनिक भी प्रभावित या विचलित हुए बिना अपने मन को किसी विचार पर काफी समय तक स्थिर रख पाने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, तो वह अगले महत्वपूर्ण अभ्यास के लिए तैयार हो जाता है। वह अभ्यास है मन से विचार को भी निकाल देना और चेतना से किसी विचार के बिना भी मन को एकाग्र और सचेत रखना। जब ये इसे सफलतापूर्वक कर पाता है तो चेतना मनोमय शरीर से निकल जाती है
और निम्न मनोलोक के परे अन्य लोगों में चली जाती है, तब उसे अपने सच्चे स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तब उसे बोध होता है कि वह अमर है और निम्न मनोलोक के परे अन्य लोगों में चली जाती है। तो क्या होता है देख लीजिए फिर से। यदि कोई व्यक्ति बाह्य प्रभाव से तनिक भी प्रभावित या विचलित हुए बिना अपने मन को किसी विचार पर काफी समय तक स्थिर रख पाने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, तो विचलित नहीं होना है और किसी विचार पर काफी समय तक स्थिर रख पाने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, तो वो अगले महत्वपूर्ण अभ्यास के लिए तैयार हो जाता है। एकाग्रता बढ़ाना है, इसका मतलब है वह अभ्यास है मन के विचार को भी निकाल देना, और चेतना में वह अभ्यास है मन से विचार को भी निकाल देना और चेतना के किसी विचार के बिना भी मन को एकाग्र और सचेत रखना। जब उसे सफलतापूर्वक कर पाता है तो चेतना मनोमय शरीर से निकल जाती है और निम्न मनोलोक के परे अन्य लोगों पे चली जाती है। तब उसे अपने सच्चे स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तब उसे बोध होता है कि वो अमर है और जीवन और दिव्य जीवन का एक अंश है। तो क्या होता है, जब वह सफलतापूर्वक कर पाता है तो चेतना मनोमय शरीर से निकल जाती है। जो चेतना है वो मनोमय शरीर से निकल जाती है और निम्न मनोलोक के परे अन्य लोकों में चली जाती है। तब उसे अपने सच्चे स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तब उसे सच्चे स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तब उसे बाद बोध होता है कि वह अमर है और दिव्य जीवन का एक अंश है। तब वह निम्न जीवन की भ्रांतियों के छोड़ा थोड़ा बहुत परे जाने तथा जीवन का सही स्वरूप समझने की स्थिति में होता है। यह सत्य है कि उपलब्धि और ज्ञान प्राप्ति के लिए के और भी अधिक विस्तृत क्षेत्र उसके सामने होते हैं, परंतु जीवन की वास्तविकताओं में की एक झलक देख लेने पर वह पहले जैसा मनुष्य रह नहीं सकता। निम्न लोकों में लौट आने पर इन लोगों पे किसी निहित सीमा फिर उनके चारों ओर होंगी, परंतु उसने तो सत्य के दर्शन कर लिए हैं। जिन चित्रों को वह पहले देखता था उन्हें अब भी देखेगा, परंतु एक नए प्रकाश में जिसकी झलक उसे मिल चुकी है। तो और एक बात है कि जब हम विचार शून्य होते हैं तभी हमारे शरीर में वैश्विक एनर्जी आती है। विचार शून्य में जो विचार भी नहीं आना चाहिए तभी वो वैश्विक एनर्जी आती है, यूनिवर्सल। तभी जब वो जब एनर्जी आने लगती है तभी हमारा जो शरीर है अच्छा बनने लगता है। जो भी शरीर में प्रॉब्लम्स है, जिधर वीकनेस है, तो एक सीधी सी बात है कि जिधर हमारे शरीर में एनर्जी कम है वहाँ डिसीजेस पैदा होते हैं और प्रॉब्लम होता है शरीर में उन जगहों पर। तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा है उसे बैलेंस रखना है। पूरे शरीर में एक जैसी ऊर्जा चाहिए, किधर कम किधर ज्यादा ये अच्छा नहीं है। तो उसके लिए आप ध्यान करना है और आपको ये क्या बोलते हैं उसको, नामस्मरण से भी एनर्जी का बैलेंस अच्छा बनता है। ध्यान से एक जगह पे ही आपका ज्यादा एनर्जी होगा लेकिन बैलेंस नहीं होगा, तो बैलेंस होने के लिए हमें वो गाइडेंस दे लेना पड़ता है। लेकिन नामस्मरण से वो पूरा बैलेंस होता है। तो नामस्मरण प्लस ध्यान करता है तो उसको कुछ कम नहीं पड़ता है। लेकिन नामस्मरण को थोड़ा तुच्छ बोला जाता है इन कंपेयर टू ध्यान के बाद। ध्यान से तुच्छ मीन्स कम 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 दर्जा वाला, कम दर्जा वाला माना जाता है। ध्यान अच्छा दर्जा वाला माना जाता है। तो गीता में श्लोक है उसके लिए, तो कभी हम दोहराएंगे उसकी। तो क्या बोलते हैं ना, एक बार मंत्र पढ़े या एक बार सूत्र पढ़े, उससे पढ़े एक एक बार क्या मंत्र पढ़े, मंत्र के बाद ये साधना करे। एक है श्लोक, तो हम बाद में एक गीता में है वो श्लोक, तो पढ़े। ठीक है। तो लेकिन हम देखो, हमें जो अच्छा लगता है वो करना है, और क्या बोलते हैं कि आपको जो सही लगे और आपको जो अच्छा लग रहा है उसको आप ले ले, वो इम्पोर्टेंट है। किसी के भरोसे पर मत बैठिए ज्यादा। ठीक है। मानसिक साधना और अभ्यास का यही फल है। जीवन की वास्तविकताओं का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक साधक को यह साधना करनी ही होगी। इस साधना की उच्च अवस्था आध्यात्मिक जीवन की उस विशिष्ट प्रक्रिया के अंग है जिसे योग कहते हैं। मन को एक विचार पर केंद्रित रखने और फिर से उस विचार को भी छोड़ देने के अभ्यास में समाधि की विभिन्न अवस्थाओं का योगाध्ययन करने वाला साधक सहज ही समझ लेगा। अब हम मानसिक संयम के दूसरे पक्ष पर विचार करेंगे। तो यहाँ से सुप्रिया मैम पढ़ेंगी।
पढ़िए मैं। पेज नंबर 99। हम्म। अब हम मानसिक संयम के दूसरे पक्ष पर विचार करेंगे। इनका संबंध मन को शुद्ध करने तथा समस्त विक्षेपों को दूर करने से है। ये विक्षेप हमारे जीवन में उचित मानसिक क्रियाओं के संपादन में बाधक होते हैं। यह तो हम देख ही चुके हैं कि निरंतर सतर्कता की आदत और बुरे और अपवित्र विचारों को मन में न आने देने के प्रयत्न से वह धीरे धीरे परिशुद्ध होता है। ध्यान के अभ्यास से यह प्रक्रिया और भी तीव्र हो जाती है और परिशुद्ध की एक उच्च अवस्था प्राप्त हो जाती है। ध्यान काल में आध्यात्मिक विषयों पर गहरा चिंतन करने से मनोमय कोश में नियमित रूप से उच्च कंपन उत्पन्न होने लगते हैं। उच्च लोकों से अत्यंत प्रबल आध्यात्मिक शक्तियों का प्रभाव भी हमारे मनोमय कोश में होने लगता है। इस दोहरी प्रक्रिया से मानसिक पदार्थों के वे सभी सम्मिश्रण जो उच्च गति से कंपित नहीं हो पाते मनोमय कोश से बाहर निकल जाते हैं। उनके स्थान पर ऐसा सुंदर पदार्थ इस कोश में आ जाता है जो आध्यात्मिक विचारों और प्रेरणाओं को तुरंत ग्रहण कर सके। इसलिए मनोमय कोश को शीघ्रता से और सफलता पूर्वक परिशुद्ध करने में तथा आंतरिक लोकों से प्रवाहित सूक्ष्म शक्तियों के लिए उसे अत्यंत संवेदनशील बनाने में ध्यान सबसे शक्तिशाली साधन है। अब हम एक अन्य बाधा का विचार करेंगे जिसके कारण हम अंत स्थित दिव्य जीवन के प्रभावशाली यंत्र के रूप में अपने मनोमय कोश का प्रयोग नहीं कर पाते। मनोग्रंथियों और विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रहों द्वारा मन में उत्पन्न विकृति ही वह बाधा है। मनोमय कोश के प्रभा मंडल को असामान्य दृष्टि से देखने पर ज्ञात होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी विषय में पूर्वाग्रह बना लेता है तो उस प्रकार के विचार से संबंधित मनोमय कोश के क्षेत्र में एक विचित्र सा रूपांतरण हो जाता है। वे विद्या के साधक अच्छी तरह जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के विचारों के लिए मनोमय कोश में विभिन्न स्थान इसी प्रकार निश्चित होते हैं जैसे मस्तिष्क में विभिन्न इंद्रियों और मानसिक क्रियाओं के स्थान निश्चित होते हैं। पेज नंबर 100। यदि किसी विषय में किसी व्यक्ति का पूर्वाग्रह बहुत पक्का है तो मनोमय कोश का संबंधित विशिष्ट भाग प्रवाहित होता है। उस भाग के मानसिक पदार्थ की निर्विघ्न गतिशीलता समाप्त हो जाती है और एक अस्वस्थ स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसके फलस्वरूप उस विषय पर स्पष्ट और सही सोचने की मन की क्षमता समाप्त हो जाती है। यदि ऐसे पूर्वाग्रहों की संख्या अधिक है और मनोमय शरीर काफी विकसित है तो स्वस्थ क्रियाओं के लिए उसकी क्षमता अत्यंत सीमित हो जाती है। ब्रह्म विद्या के साधक की ऐसी सभी ग्रंथियां खुल जानी चाहिए और उसका मन निष्पन्न और उन्मुक्त हो जाना चाहिए। तभी मन वास्तव में जीवात्मा के यंत्र के रूप में कार्य कर सकता है। अपने साधारण जीवन से संबंधित बातों में भी हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रहों का हमारी मानसिक क्रियाओं पर कितना अवरोधक प्रभाव पड़ता है और वे हमारे दृष्टिकोण को कितना संकुचित बना देते हैं। आत्मज्ञान के साधक के लिए इन विकृतियों का होना तो और भी अधिक हानिकारक हो सकता है क्योंकि उसे तो उच्च लोगों से ज्ञान की अपने मनोमय कोश में लाना है। यदि वह अपने मानसिक कार्यों के लिए एक स्वस्थ और विश्वसनीय यंत्र चाहता है तो इस प्रकार की सभी ग्रंथियां को उसे अपने मनोमय कोश से विधिवत निकालना ही पड़ेगा। अपने मानसिक जीवन में सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों को सहन करते रहने की हमारी सामान्य प्रवृत्ति होती है। गहरे पूर्वाग्रहों से उत्पन्न महान विकृतियां केवल उस प्रवृत्ति के ही उग्र स्वरूप होते हैं।
यह उचित ही होगा यदि मानसिक पूर्वाग्रहों अर्थात जीवन में हर चीज को रंगीन चश्मे से देखने की प्रवृत्ति पर थोड़ा विचार कर लिया जाए। इसे अपनी प्रमुख विचारधारा का विषयांतर मात्र नहीं बल्कि आत्म साधना का आवश्यक और महत्वपूर्ण भाग समझना चाहिए। निम्न लोकों की सीमाओं में यथासंभव चीजों को जैसे ही वे है वैसे ही देख पाना आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक प्रारंभिक आवश्यकता है। इसमें सबसे बड़ी बाधा हमारे मन में बैठे गहरे पूर्वाग्रहों और मनोग्रंथियों से उत्पन्न होती है। विषयों और परिस्थितियों पर विचार करते समय पर्याप्त सूचना या तत्वों के अभाव को कुछ अंशों में बुद्धि से प्राप्त प्रकाश से पूरा किया जा सकता है, परंतु सभी प्रकार की मनोग्रंथियां से भरे हुए मन के विकृति माध्यम से बुद्धि कार्य ही नहीं कर पाती। इसी कारण ऐसे मन के लिए चीजों को सही रूप और परिप्रेक्ष्य में देख पाना असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन हो जाता है। अब हम देखें कि पूर्वाग्रह उत्पन्न कैसे होता है और चीजों को देखने में थोड़ी बहुत विकृति का आना अनिवार्य सा क्यों होता है। विकृति का न आना तो तभी संभव है जब हम मन के परे जाकर तथा इसके विकारोपादक प्रभाव से मुक्त होकर जीवन को देख सके। यह तो हम देख ही चुके हैं कि प्रत्येक मनोमय कोश की विशिष्ट कंपन क्षमताएं होती है। मनोमय कोश के पूर्व विकास, उसकी संरचना तथा विभिन्न समस्याओं पर सोचने में उसकी कंपनशीलता के अनुरूप ही उसकी एक क्षमताएं होती है। इन कंपन क्षमताओं में से कुछ तो क्रियाशील होती है और कुछ अन्य संस्कारों या प्रवृत्तियों के रूप में सुप्तावस्था में रहती है। मनोमय कोश की इन प्रवृत्तियों के कारण मन के सामने प्रस्तुत किसी भी विचार या दृष्टिकोण में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो ही जाता है। चेतना में उत्पन्न मानसिक प्रभाव ठीक वैसा ही नहीं होता जैसा कि उस विचार के शुद्ध स्वरूप से होना चाहिए। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी बाह्य विचार को ग्रहण करने से पूर्व यदि हम मन में विद्यमान या प्रवृत्तियों को रोक या निकाल न दे तो हम उस वस्तु या विषय से संबंधित विचार को उसके वास्तविक स्वरूप में देख ही नहीं सकते। हम तो उसे सदैव अपने स्वयं के विचारों द्वारा परिवर्तित रूप में ही देखेंगे। निष्पाप मन का अभिप्राय ही यह है कि मन के क्रियाशील या सुप्त प्रवृत्तियों को रोक दिया अथवा उन्हें निष्क्रिय बना दिया जाए। यह क्षमता बड़ी कठिनाई और कड़ी तथा लंबी मानसिक साधना से प्राप्त होती है। अधिकांश लोग तो सभी प्रकार के रंगीन चश्मे पहनकर जाते हैं और उन्हीं के माध्यम से प्रत्येक वस्तु को देखते हैं। उन्हें इस बात का भान तक नहीं होता कि उनके आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों के विषय में उनके विचारों में कोई गलती भी है। जब ये मानसिक प्रवृत्तियां एक विशिष्ट क्षेत्र में केंद्रित हो जाती है तो हमारे पूर्वाग्रह अत्यंत बेतुके होती है। वे हमारे मानसिक दृष्टिकोण को अत्यंत संकुचित बना देते हैं, हमारे मन पर पट्टियां बांध देते हैं और उन विशिष्ट विषयों के संबंध में तो वे हमें कभी कभी लगभग अंधा ही बना देते हैं। ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे यह अत्यंत ही स्पष्ट है कि अपने विचारों के संबंध में अत्यंतिक सावधानी रखना कितना आवश्यक है। पेज नंबर 102। अधिकांश लोगों की भांति हम अपने विचारों और मतों से कराकर चिपके न रहे बल्कि उनमें सहजता रखे। आखिर हमारे विचार या मत क्या है? चीजों को मानसिक दृष्टि से देखने की विशिष्ट विधियां ही तो विचार या मन है जो पूर्व चिंतन के आधार पर हमें प्राप्त हुई है। विधियां बदली जा सकती है और हमारे विकसित होने तथा अधिक अनुभव प्राप्त करने पर ये बदलेगी भी। ये तो हमारे मानसिक जीवन के अस्थायी स्वरूप है और जीवन की अन्य परिवर्तनशील चीजों की तरह ये भी बदलते ही रहते हैं। किसी विषय पर
हमारा मत उस असंख्य विचार स्वरूपों में से एक है जो किसी भी समय उस विषय पर संभव हो सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि एक विचार स्वरूप में सत्य का अंश दूसरों से अधिक हो। इसी बात को हम आदि अच्छी तरह समझ ले तो अन्य लोगों को विचारों या मतों के प्रति हम अधिक सहिष्णु होंगे और अपने स्वयं के विचारों को हम अपेक्षाकृत कम महत्व देंगे। सत्य तो विचारों, मतों और विशिष्ट दृष्टिकोणों के ऊपर है। सत्य लोक में पहुंचने पर ही हम प्रत्येक चीज को सही परिप्रेक्ष्य में तथा उसके सही स्वरूप में देख सकेंगे। निम्न मन को विकसित करने के संबंध में न तो यह संभव है और न आवश्यक कि मन से संबंधित समस्याओं के इस संक्षिप्त विवेचन में इस संपूर्ण विषय पर चर्चा की जाए। बहुत सी सुंदर पुस्तकें उपलब्ध है जिनमें मानसिक विकास के विभिन्न पक्षों पर विचार किया गया है। उनमें सांसारिक अर्थ में सफलता के इच्छुक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से तथा निम्न लोकों में अपने कार्य के लिए मन को एक सक्षम यंत्र बनाने के इच्छुक ब्रह्म विद्या के साधक की दृष्टि से भी विचार किया गया है। फिर भी कुछ मूल बातें हैं जिन्हें मानसिक विकास के संबंध में सही दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रत्येक साधक को ध्यान में रखना ही चाहिए। इस संबंध में पहली ध्यान देने योग्य और रोचक बात यह है कि ज्ञान प्राप्ति की ओर गुह्यविद का सामान्य दृष्टिकोण आज के साधारण विचारशील व्यक्ति से थोड़ा भिन्न होता है। आधुनिक विज्ञान की प्रगति से विभिन्न क्षेत्रों में विस्तृत ज्ञान की खोज को प्रोत्साहन मिला है और इससे अनेक आश्चर्यजनक खोजे हुई भी है और ज्ञान के नए क्षितिज दिखाई देने लगे हैं। इससे भौतिक क्षेत्र में प्रकृति पर नियंत्रण प्राप्त करने में ऐसी सफलता मिली है जिसकी 100 वर्ष पूर्व स्वप्न में कल्पना नहीं की जा सकती है। वैज्ञानिक कार्यों के लिए विस्तृत ज्ञान की खोज तो आवश्यक है, परंतु इससे सभी प्रकार के ज्ञान के लिए अस्वस्थ अभिलाषा उत्पन्न हो गई है जो बहुत सी स्थितियों में स्पष्टता व्यर्थ होती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए ऐसा अविवेकपूर्ण दृष्टिकोण अत्यंत ही हानिकारक है। इससे सही मूल्यों के हमारे बोध में कमी आती है और हम प्राय व्यर्थ की चीजों के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण वस्तुओं का त्याग करने लगते हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण हमारी आधुनिक शिक्षा पद्धति में मिलता है। स्कूल और कॉलेज में प्राप्त बहुत सा ज्ञान इस प्रकार का होता है जिसकी बाद में जीवन में कभी आवश्यकता ही नहीं होती। इसके विपरीत अपना जीवन ठीक से जीने के लिए अत्यंत आवश्यक ज्ञान सिखाया ही नहीं जाता। यह हम पर छोड़ दिया जाता है कि इस ज्ञान को हम स्वयं प्रयत्न करके तथा अनेक गलतियां करके और बहुत से अनावश्यक कष्ट पाकर अनिश्चित ढंग से प्राप्त करें। गुह विद्या ज्ञान के महत्व को जानता है, परंतु प्रकृति के व्यक्त स्वरूप से संबंधित ज्ञान को प्राप्त करने में वह विवेक से काम लेने में विश्वास करता है। एक तो वह जानता है कि निम्न मन के माध्यम से प्राप्त ज्ञान सापेक्षिक है, इसलिए वह इस ज्ञान को उतना महत्व नहीं देता जितना कि संसार के साधारण व्यक्ति की दृष्टि में इस ज्ञान का महत्व होता है। वह उतना ही ज्ञान प्राप्त करता है जो उसके कार्य के लिए आवश्यक और उपयोगी होता है। जिस ज्ञान का उस समय कोई उपयोग न हो उससे वह अपने मन को लाद नहीं लेता। वह ज्ञान को एक प्रकार का आभूषण या शौक नहीं मानता, जैसा कि हमारे कुछ विद्वान और वैज्ञानिक मानते हैं। दूसरे वह जानता है कि अति भौतिक शक्तियां विकसित कर पाना संभव है और उनकी सहायता से किसी भी आवश्यक ज्ञान को वह बिना किसी कठिनाई के प्राप्त कर सकता है। कारण शरीर और बुद्धि कोश और उनसे संबंधित शक्तियों के विकास से निम्न मन में विस्तृत ज्ञान का संग्रह अनावश्यक हो जाता है।
क्योंकि अब इस प्रकार का ज्ञान कभी भी बड़ी सरलता से और कहीं अधिक विश्वसनीयता से उन शक्तियों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। हो गया मैम, इसका अर्थ हो गया। थैंक यू मैम। आपको कुछ बोलना है सुप्रिया जी? क्या समझ में है? बिना देखे बोलना है। नहीं, ये तो सबको समझ आई ही होगी ना। ज्ञान तो पढ़ने से या स्कूल में जाने से, कॉलेज में जाने से, ये करने से ज्ञान नहीं आता है। जो अपने ना, आप पहले वाला अनुभव नहीं से, बोल, पहले वाला कुछ बोलना नहीं, पहला यही है ऑलरेडी। सर। हाँ, पहला वाला नहीं। अभी इसमें जो पढ़ा है वो डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या? जो पढ़ा है डायरेक्टली, बिना पढ़ अभी के आपने जो पढ़ा है उतना ही 2 लाइन्स बोलना है। आपको सिखा रहे, आपको अब बाद में आना चाहिए सब बोलने के लिए, इसलिए आपको तैयार कर रहे हैं। ठीक है, हम्म, ओके। आपका हमें सबकी उम्र होती है तो हमें ऑलरेडी ये रहता है, बोलने का साटा रहता है एक साइड में। जो कोई भी आता है तो उसको ही निकाल के बोलने लगते हैं, तो ऐसा नहीं, इसमें एडिशन करना है इसमें। ठीक है, आज ठीक है, कल से थोड़ा आप ध्यान दीजिए पढ़ते हो, आपको क्या बोलना है उसको भी अच्छा। ध्यान दीजिए। ठीक है, यस। थैंक यू मैम। चित्रा मैम, आप बोलिए। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि ब्रह्मा विद्या के साधक को जीवन के भौतिक पक्ष से संबंधित ज्ञान का तिरस्कार करना चाहिए अथवा निम्न मन को विकसित करने के कार्य की यह अवहेलना कर सकता है। बहुत ही कम लोग निकट वर्तमान में अपनी अति भौतिक शक्तियां विकसित कर पाने की स्थिति में हैं। आत्मानुभूति के पथ पर चलने वाले साधकों में से अधिकांश को कई जीवनों तक अपने निम्न मनोमय कोश में तथा उसके द्वारा कार्य करना होगा। इन शक्तियों के प्राप्त हो जाने पर भी उच्च लोकों से प्राप्त ज्ञान को नीचे लाने तथा उसे सही रूप में विस्तृत करने, प्रस्तुत करने के लिए भी विकसित मानसिक शरीर की आवश्यकता होती है। इसलिए गुह्य विद्या का साधक अपने मन को विकसित करने के कार्य को छोड़ नहीं सकता, अपितु उसे तो अपने विवेक का उपयोग करके अपने जीवन के महान उद्देश्य और आदर्शों के अनुरूप इस कार्य को सही ढंग से करना होगा। निम्न मन को विकसित करने में कौन से सामान्य सिद्धांत हमारी सहायता करेंगे? कुछ आधारभूत सिद्धांत ये हैं। ज्ञान प्राप्त करने में हम यथासंभव उन विषयों तक ही सीमित रहें जिनका संबंध हमारे जीवन से है। इन विषयों के अध्ययन में भी हम सदैव आवश्यक और मूल बातों की ओर ही ध्यान दें। इसके लिए बड़े विवेक की आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान का क्षेत्र असीमित है और हमारा जीवन अत्यंत छोटा है। यदि जीवन में हमारा कोई लक्ष्य है तो व्यर्थ के तथ्यों और विचारों को एकत्रित करने में हमें अपना समय और शक्ति नष्ट नहीं करनी चाहिए। वास्तविक और स्थायी महत्व का अनंत ज्ञान जब उपलब्ध है तो प्राप्त सीमित समय में हमें उसी ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह तो वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही निर्णय करना होगा कि कौन सा ज्ञान वास्तविक और स्थायी महत्व का है। फिर भी सामान्य तौर पर यह कहा जा सकता है कि वह समस्त ज्ञान महत्वपूर्ण है जो जीवन के प्रमुख और सहायक उद्देश्यों की पूर्ति में हमारी सहायता करे, और जिस ज्ञान का इस प्रकार उपयोग न हो सके वह ज्ञान कम से कम उस समय तो व्यर्थ ही है। तो इसमें बता रहे हैं ये कि हमें जो भी है अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए आध्यात्म से जुड़ी हुई, और जो निम्न कोटि का ज्ञान है फालतू की पिक्चरों का इसका उसका उसको एकत्रित नहीं करना चाहिए, ना ही उसमें देखने में अपना समय बर्बाद करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान असीमित है और हमारा जीवन बहुत छोटा है। हम इस जीवन में जितना थोड़ा बहुत ज्ञान इकट्ठा करते हैं उतना करना चाहिए। इस प्रकार
विभेद कर पाने के लिए हमें तथ्यों और विचारों का मूल्यांकन करने का अभ्यास ठीक उसी प्रकार करना चाहिए जैसे एक जौहरी अपने व्यापार में रत्नों और बहुमूल्य पत्थरों का मूल्यांकन करना सीखता है। विभिन्न तथ्यों और विचारों के मूल्यों में बड़ा अंतर होता है। थोड़े से अभ्यास से उसकी उपयोगी और अनुपयोगी विचारों में अंतर कर पाना ही नहीं, उसके वास्तविक और सापेक्षिक महत्व के अनुसार उसका वर्गीकरण करना भी संभव हो जाता है। ब्रह्म विद्या में साधक को यथासंभव ध्यान रखना चाहिए कि उसके मन में मूल्यवान विचार ही रहें, अर्थात ज्ञान और अनुभव के स्थायी महत्व की निधि का ही वह संग्रह करे। हमारे मन में विचार तो उच्च कोटि के होने ही चाहिए। हमें यह भी विश्वास हो जाना चाहिए कि उसका स्वरूप भी ठीक है, अर्थात वे स्पष्ट, सुनिश्चित और वर्गीकृत हैं। तभी हम उनका सरलता से तथा अत्यधिक लाभप्रद ढंग से उपयोग कर सकेंगे। उच्च चिंतन अथवा जीवन की वास्तविक समस्याओं को सुलझाने के लिए अस्पष्ट विचारों और वर्गीकृत तथ्यों का उपयोग किया ही नहीं जा सकता, भले ही वे अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों न हो। मन को विकसित करने में हमारी सहायता करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि मानसिक क्षमताओं और शक्तियों का विकास यदि अधिक नहीं हो तो ज्ञान के संचय के समान ही आवश्यक है। मन में एकत्रित तथ्यों की संख्या से नहीं, बल्कि किसी भी विषय का आसानी से ज्ञान प्राप्त करने तथा निश्चित उद्देश्य के लिए उसका उपयोग करने की उनकी क्षमता से ही मानसिक शरीर के विकास का अनुमान लगाया जाता है। ऐसा मन जो किसी भी नए विचार को सरलता से ग्रहण कर सके, उस पर सही ढंग से सोच सके और प्राप्त ज्ञान का उपयोग सभी प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में कर सके, उस मन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण का है जिसमें ये क्षमताएं नहीं हैं, चाहे वह बिना आत्मसात किए अनेक तथ्यों और विचारों से भरा हुआ क्यों न हो। हमें यह स्मरण रहे कि हमारे सौर मंडल के ईश्वर की चेतना में समस्त ज्ञान पहले से ही विद्यमान है। हमारे कोशों में ग्रहणशीलता का अभाव है, इसलिए हम अपनी सीमित चेतना में उस ज्ञान को नहीं ला पाते। एक पूर्व विकसित मनोमय कोश एक अच्छे रेडियो के समान होना चाहिए। दिव्य चेतना की किसी भी विचार तरंग में उसे मिला पाना तथा उस विषय से संबंधित समस्त ज्ञान प्राप्त करना उनके लिए संभव होना चाहिए। और अंत में यदि हम अपने मानसिक जीवन में यही दृष्टिकोण लाना चाहते हैं तो हमें अपने समस्त ज्ञान के बीच पारस्परिक संबंध स्थापित करने का अभ्यास करना चाहिए। इसका अर्थ है विभिन्न प्रकार के अपने समस्त ज्ञान को उनके बीच सही पारस्परिक संबंध के परिप्रेक्ष्य में देख पाना, मानो वे सब एक समन्वित ज्ञान के अंग हों। तभी हम समग्र ज्ञान के प्रत्येक भाग का स्थान और महत्व समझ सकेंगे और अपने मानसिक जीवन को विधिवत और सुव्यवस्थित ढंग से विकसित कर सकेंगे। एक लोक ऐसा है जहां से ज्ञान की विभिन्न शाखाएं एक विशाल वृक्ष के तने में जुड़ी हुई शाखाओं के समान लगती हैं और जिसकी जब एक परम दिव्य चेतना में स्थित है। यदि यह एक सत्य है तो अपने ज्ञान को समन्वित करने के प्रयत्न से हम उस लोक से संपर्क स्थापित कर लेंगे। हमें फिर वह समन्वित दृष्टि प्राप्त होगी जिससे हम देख सकेंगे कि सारे सच्चे ज्ञान का उद्भव उस एक विश्व चेतना से होता है।
सारे सच्चे ज्ञान का तो वो हाँ जी। शुद्ध हो, वो उगम एक विश्व चेतना से होती। ठीक है, पढ़े, आगे पढ़ेंगे। कारण शरीर के कार्य पढ़ सकते हैं क्या हम? टाइम है ना, पढ़ो। पढ़ती हूँ, अभी तो 9:45 हुए हैं। हम आप पौने अभी 10 ही आप हुए करके आप, हैं। हाँ, मैं शुरुआत करके देता हूँ। अध्याय 10, मैडम कारण शरीर के। मैडम मैडम आप रुकिए, मैं शुरुआत करके देता हूँ। ये ठीक है। मनोमय का हो गया। ओके, निम्न वर्ग का नियंत्रण, निरीक्षण और विकास। अध्याय तक 10 सवा। अभी कारण शरीर के कार्य। ओके, कारण हाँ शरीर क्या है देखना है। ओके, पाश्चात्य मनोविज्ञान में मन शब्द का प्रयोग चेतना के कार्य से संबंधित बहुत ही स्पष्ट और जटिल कार्य समूह के लिए किया जाता है। इसके निम्न छोर पर भावनाओं, भाव, अनुभूतियां और भावनाएं हैं, तथा इसके उच्च पक्ष में अमूर्त विचार और अंत प्रज्ञा सम्मिलित है। अंत प्रज्ञा एक ऐसी क्षमता है जिसका ज्ञान बहुत कम है। अंत प्रज्ञा एक ऐसी क्षमता है जिसका ज्ञान बहुत कम है, और जिसे शंकास्पद समझा जाता है। यदि हम मस्तिष्क को समस्त मानसिक क्रियाओं का जन्मदाता मानते हैं तथा तो इन तथाकथित क्रियाओं का वर्गीकरण करने में उचित परिभाषा का अभाव अनिवार्य ही है। वास्तव में मस्तिष्क तो एक ऐसा यंत्र है जो एक और तो इंद्रियों से प्राप्त कंपनों को एकत्रित करने का तथा दूसरी और उच्च अति भौतिक लोकों से प्राप्त विभिन्न प्रकार की शक्तियों को भौतिक चेतना में लाने का कार्य करता है। एक प्रकार से मस्तिष्क तो एक केवल एक ऐसा पर्दा है जिस पर विभिन्न लोकों की की छाया पड़ती है। इन छायाओं से उन क्रियाओं को समझ पाना उतना ही कठिन है जितना छाया चित्र से पर्दे के पीछे की विषय वस्तु के सही स्वरूप को जान पाना। यदि कोई व्यक्ति, मस्तिष्क का एक पर्दा है, यदि कोई व्यक्ति इन विषयों वस्तुओं का ठीक से अध्ययन करना और उनके स्वरूप को ठीक से जानना चाहता है, तो उसे पर्दे के पीछे जाकर उन्हें प्रत्यक्ष देखना होगा, न कि पर्दे पर उत्पन्न उनके भ्रामक स्वरूप से उनके बारे में वे अनंत कल्पनाएं करने का प्रयत्न करता रहता है। हमारे आधुनिक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक अभी भी तो पर्दे पर उत्पन्न इन छायाओं के स्वरूप को देखकर छानबीन करके तथा उनके बारे में कल्पना करने में व्यस्त है, परंतु वे ये नहीं जानते हैं कि छाया तो पर्दे के पीछे वास्तविकताओं की छाया मात्र है, और पर्दे के पीछे जाकर और उन वास्तविकताओं को प्रत्यक्ष देखकर ही उनका अध्ययन किया जा सकता है। मस्तिष्क के माध्यम से व्यक्त होने वाली विभिन्न बातों का जब गुड विद गुड विद गो विद अध्ययन करता है, तब ज्ञात होता है कि इनका प्रारंभ तो मनुष्य के विभिन्न कोशों में होता है। मस्तिष्क के माध्यम से मस्तिष्क के माध्यम से व्यक्त होने वाली विभिन्न बातों का जब गो विद्या अध्ययन करता है, तब ज्ञात होता है कि इनका प्रारंभ तो मनुष्य के विभिन्न कोशों में होता है। यह तो हम देख ही चुके हैं कि मनुष्य की संरचना जटिल है। कोशों का एक समूह उसी सभी आंतरिक लोकों से संबंध करता है। प्रत्येक कोश अपने विशिष्ट कंपन मस्तिष्क में भेजता है, जिनके कारण हमारी स्थूल चेतना भी जटिल और विविध प्रकार की क्रियाएं होती है। इस प्रकार हमारी संवेदन और भावनाएं भूरलोक से आने वाली कंपनों की प्रतिक्रियाओं के परिणाम है। मानसिक लोक के कंपनों की हमारे स्थूल मस्तिष्क में प्रतिध्वनि ही हमारे विचारों का कारण है, और भी सूक्ष्म लोगों की कंपनों की क्षीण से भी प्रतिध्वनि ही हमारी अंतर प्रज्ञा है। हमारे स्थूल चेतना में एक प्रकट होने वाली क्रियाओं के विभिन्न और विविध स्रोत होने के कारण उनका वर्गीकरण करना और उनका संबंधित सूत्र निश्चित कर पाना संभव ही नहीं है। यह कार्य तब ही किया जा सकता है जब व्यक्ति स्वेच्छा से अपना स्थूल शरीर छोड़ने में समर्थ हो और अति भौतिक लोगों में सचेतन होकर उन क्रियाओं को देख सके। वास्तव में सच्चे अर्थों में गुड विद्या, जो सनातन ज्ञान का आधार है, अनादि काल में सिद्ध पुरुषों द्वारा अबाध गति के किए गए ऐसे ही अनुसंधानों का परिणाम है। कारण उनका वर्गीकरण करना और उनकी संबंधित सोच निश्चित कर पाना संभव ही नहीं। यह कार्य तब
ही किया जा सकता है। विचारों का करना और लक्ष्यों की कंपनी है हमारे अंदर वर्गीकरण विचारों का करना आप संबंधित है, क्योंकि जब स्वेच्छा से कोई शरीर छोड़ता है ना, उसको बहुत सारी चेतनाएं मिलती है, ऐसा बोल रहा है। ओके, स्थूल शरीर छोड़ने से समर्थ हो और अतिबौद्धिक लोगों से सचेतन होकर उन क्रियाओं को देख सके। वैसे लक्षण जो समाधि लेते हैं, जीवित समाधि जो लेते हैं ना, उनकी वो अवस्था आती है ना, उनके लिए है ये। विचार कही जाने वाली क्रियाओं की जांच पर मनोवैज्ञानिक करता है तो लगता है कि उन्हें दो उपखंडों में रखा जा सकता है। नाम और रूप से संबंधित मूर्त विचार तथा अवधारणाओं और अमूर्त सिद्धांतों से संबंधित अमूर्त विचार, दोनों ही प्रकार के विचार स्थूल चेतना में मस्तिष्क के माध्यम से प्रकट होते हैं। गुड अन्वेषण से ये स्पष्ट हो गया है कि दूसरे से बिल्कुल भिन्न इन दोनों प्रकार के विचारों का प्रारंभ मनोलोक में चेतना के दो विभिन्न कोशों में होता है। वास्तव में 7 उपखंडों वाला मनोलोक दो स्पष्ट भागों में विभक्त है। 4 निम्न उपखंडों का एक भाग है और वो मृत विचारों का माध्यम है। 3 उच्च उपखंडों का दूसरा भाग है और वो अमृत विचारों का माध्यम है। 2 भागों में ये विभाजित मन मानता नहीं है, बल्कि पूर्णता स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों भागों में उपखंडों के पदार्थ से दो बिल्कुल ही भिन्न कोशों का निर्माण होता है। मृत विचारों का माध्यम निम्न मनोमय कोश और अमृत विचारों का माध्यम उच्च मनोमय कोश कोश ये कोश दो विभिन्न प्रकार की मानसिक क्रियाओं का भी अभिव्यक्ति के माध्यम माध्यम तो है यही, परंतु ये दोनों हमारी आंतरिक संरचना के दो विभिन्न भागों में संबंधित है। जैसा कि हम दूसरे अध्याय में देख चुके हैं, निम्न मनोमय कोश परिवर्तनशील देहात्मा का सूक्ष्मतम कोश है और प्रत्येक जन्म में बदल जाता है। उच्च मनोमय कोश, जिसे थियोसॉफिकल साहित्य में कारण शरीर और वेदांत में विज्ञान में कोश कहते हैं, अविनाशी जीवात्मा का निम्नतम कोश है और प्रत्येक जन्म में नया नहीं बनता है। अनंत काल तक विकास प्रक्रिया में होकर यही गुजरता है। अतः ये स्पष्ट हो गया होगा कि निम्न और उच्च मन के बीच की सीमा रेखा दो मानसिक सिद्धांतों में ही नहीं, मनुष्य के निम्न और उच्च स्व में भी विभेद करती है। हम मूर्त विचार में कोश, निम्न मन में कोश को संरचना और कार्यों का अध्ययन कर ही चुके हैं। अब हम अपनी आंतरिक संरचना में कारण शरीर में कार्य और महत्व पर विचार करेंगे। जैसा कि बताया जा चुका है, कारण शरीर की रचना मनोलोक के 3 उपखंडों के पदार्थ से हुई है। आत्मा बुद्धि मनस के माध्यम से कार्य करने वाली अविनाशी जीवात्मा का ये बाह्यतम कोश है। मनुष्य वर्ग में प्रवेश करने पर व्यक्तिकरण के समय प्रत्येक बार इसका निर्माण होता है और पशु की समूह जीवात्मा में शिव की एक किरण प्रवेश करती है। जीवात्मा के एक एक के बाद एक जन्म में अनेकानेक अनुभव प्राप्त करता है। विकास क्रम में उसकी शक्तियां धीरे धीरे विकसित होती है। कारण शरीर उन समस्त अनुभव और शक्तियों का संग्रहालय है। प्रारंभ में अर्थात निर्माण के समय इसका प्रभाव मंडल अंडाकार रंगीन साबुन के बुलबुले को समान दिखाई देता है, परंतु जैसे जैसे विकास होता है और जीवात्मा की शक्ति सुप्तावस्था में क्रियाशील होकर कार्य करने लगती है, धीरे धीरे इस दैत्यमान रंग प्रकट होने लगते हैं। सिद्ध पुरुष का कारण शरीर को आकार में बहुत बढ़ जाता है और कल्पनातीत सौंदर्य वाले विभिन्न रंग उसमें चमकने लगते हैं। अपनी स्थूल चेतना की सीमाओं के कारण इन उच्च लोगों की स्थिति और स्वरूप की कल्पना कर पाना हमारे लिए कठिन है, क्योंकि ये उच्च आयामों वाले लोग हैं। असामान्य दृष्टि से देखकर जो कुछ ज्ञात होता है, उसके आधार पर कुछ लेखकों ने इनका वर्णन करने का प्रयत्न अवश्य किया है। अतः हम अब कारण शरीर के कार्य का विचार करते हैं, क्योंकि बहुत से साधक इन कार्यों को समझने में कठिनाई अनुभव करते हैं और कभी इन्हें निम्न मन का और कभी बुद्धि का कार्य समझ लेते हैं। इस समस्या को सरल करने के लिए हम इन कार्यों का एक एक करके विचार करेंगे। कारण शरीर का पहला कार्य यह है कि यह अमूर्त विचार के कोश के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ है कि अमूर्त विचार या अवधारणाओं की उत्पत्ति उन पदार्थों की कंपन क्षमता पर निर्भर करेगी जिनसे चेतना के इस कोश का निर्माण हुआ है। जिस प्रकार भावनाओं और संवेदनाओं का कारण वासना शरीर में कंपन में है और नाम रूप वाले मूर्त विचार निम्न मनोमय कोश के कंपनों में उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार अमृत विचार की उत्पत्ति कारण शरीर के कंपनों से होती है।
बहुत ही व्यक्तियों में मनोविज्ञान का अध्ययन नहीं किया जाता है। बहुत से व्यक्तियों ने मनोविज्ञान का अध्ययन नहीं किया है, अतः ये मृत और अमृत विचारों के अंतर की को स्पष्टता नहीं समझ पाते। इसलिए पहले इस पर थोड़ा विचार करना उचित ही होगा। एक मृत और अमृत विचार में क्या अंतर है? इस अंतर को समझने की सर्वोत्तम विधि कुछ उदाहरण ले लेना है। गणित शास्त्र में हमें इसके सर्वोत्तम उदाहरण मिलते हैं। उदाहरणतः एक त्रिभुज को ले विभिन्न स्वरूप और आकार के असंख्य त्रिभुज खींच लेना या उनका कल्पना कर लेना संभव है। समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, छोटा त्रिभुज या बड़ा त्रिभुज, खींच गए या कल्पित असंख्य त्रिभुजों का आकार या स्वरूप कुछ भी हो, कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो सभी त्रिभुजों में मिलेगी और उन्हीं के कारण किसी त्रिभुज को त्रिभुज कहा जा सकता है। ये ही एक त्रिभुज की विशेषताएं होती है। गणित शास्त्र में इन विशेषताओं को स्पष्टता परिभाषित किया गया है। जितने भी त्रिभुज की कल्पना की जा सकती है, उनको देखने पर हमें उन सब में ये विशेषताएं मिलेंगी। अतः हम इन त्रिभुजों की विशेषताओं को समझकर एक आदर्श त्रिभुज की परिकल्पना कर सकते हैं। इस आदर्श त्रिभुज का कोई आकार या स्वरूप नहीं होगा, ये केवल एक अवधारणा होगी। हम इसकी कल्पना अपने मन में नहीं कर सकते, क्योंकि एक त्रिभुज की कल्पना करते कि एक मूर्त त्रिभुज हमारे सामने आ जाता है। इसी प्रकार हम रेखागणित की एक आकृति वृत्त के वर्ग को ले सकते हैं। जितने भी वृत्तों या वर्गों में हम कल्पना कर सकते हैं, उनसे हम इन आकृतियों को विशेषताओं को समझ सकते हैं। हम ये अच्छी तरह नहीं समझ पाते कि जब हम एक घोड़ा कहते हैं तो हम किसी एक पशु विशेष की बात नहीं कहते, बल्कि अनेक घोड़े देखने के पश्चात जो एक अवधारणा या विचार हमारे मन में बना, हम उसकी और संकेत करते हैं। इस प्रकार ये सामान्य संज्ञा एक तरह से अवधारणा मात्र है और इनका निर्माण इस प्रकार की अनेक वस्तुओं को देखकर हुआ है। उनकी आवश्यक विशेषताओं को लेकर एक ऐसी अवधारणा निर्मित होती है जिसमें हम सभी का समावेश हो जाता है, परंतु वह इनमें से किसी के भी समान नहीं होती। हमें इस बात को समझ लेना है, एक त्रिभुज की अवधारणा एक विभिन्न प्रकार की या विभिन्न लोगों की चीज है। वह किसी भी ऐसे त्रिभुज के समान नहीं है जिसकी हम कल्पना कर सके। त्रिभुज की कल्पना करते ही हम अमृत से मृत लोक में आ जाते हैं। त्रिभुज की कल्पना करते ही हम अमृत से मृत लोक में आ जाते हैं। मृत और अमृत का केवल एक अंतर स्पष्ट करने के लिए ही हम कुछ उदाहरण लेते हैं, परंतु अमृत का प्रभाव क्षेत्र तो मानवीय विचार के सभी क्षेत्रों तक फैला हुआ है। वस्तुतः जब कभी भी हम आकार और गुण वाली वस्तुओं का विचार करते हैं और यदि वस्तुओं के एक निश्चित रूप से परस्पर संबंध होती है, तो एक अमृत विचार उत्पन्न होता है और जो इनके बीच संबंध को परिभाषित करता है। सभी वैज्ञानिक सामान्य सिद्धांत और नियम, सभी दर्शन पद्धतियां, सभी सिद्धांत वस्तु या विचारों के बीच पारस्परिक संबंध को परिभाषित करते हैं और इसीलिए ये सब अमृत विचार के क्षेत्र में आ जाते हैं। इस प्रकार मृत और अमृत एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, यद्यपि इनका स्वरूप एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। मन के क्षेत्र में ये तीन बाने की तरह गुथे हुए हैं। तो ये क्या बोल रहे विचार के बारे में है, कैसे विचार आते हैं मन में। तो हमें ज्यादा इसको याद रखने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है, जितना हम समझ सके करना है। लेकिन विचार जो आते हैं वो हमारे वो 7 कोश हैं, उनसे आते हैं और अलग अलग तरह से उसके कंपन होते हैं। इतना हमें याद रखना है, ठीक है। आपको पढ़ना है, पढ़िए मैम, 10 बजे है, पढ़ सकते हैं। आप पढ़िए मैम, सुप्रिया मैम पढ़िए। पेज नंबर 111। हमारी आंतरिक संरचना में कारण शरीर चेतना का एक कोश है। यह अमृत विचारों का अवयव है। यह सही है कि हम अपना अमृत चिंतन मस्तिष्क के माध्यम से करते हैं, परंतु मस्तिष्क तो केवल एक यंत्र है जो मूलतः कारण शरीर में उत्पन्न कंपनों की हल्की सी प्रतुक्ति हमारी स्थूल चेतना में कर पाता है। उन कंपनों का उद्गम स्थल तो कारण शरीर होता है। ये कंपन एक के बाद
एक कोश में प्रतिबिंबित होते हैं। इस संप्रेषण प्रक्रिया में ये कंपन अपनी बहुत सी तीव्रता और स्पष्टता खोकर ही मस्तिष्क में प्रकट होते हैं। उच्च मनोलोक में अमृत विचार उतनी अस्पष्ट और अनिश्चित सी बातें नहीं लगती जैसी कि हमें यहाँ स्थूल जगत में प्रतीत होती है। वहां तो ये वास्तविकताएं होती है और उन्हें कारण शरीर की शक्तियां द्वारा देखा जा सकता है। जीवात्मा इन अमृत विचारों और सिद्धांतों से उसी प्रकार काम लेता है जैसे हम निम्न मन में कार्य करते समय मूर्त विचारों और प्रतिबिंबों से काम लेते हैं। अमृत विचार के निम्न मन में प्रवेश करते ही वह निश्चित आकार और रूप ले देता है और अमृत अवस्था मूर्त अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अमृत और मूर्त विचारों के इस संबंध से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जब कोई अमृत विचार अपने लोक से नीचे निम्न मनोलोक में प्रवेश करता है तो वह असंख्य रूप ले लेता है। अमृत विचार में निहित कुछ आवश्यक विशिष्टताएं के कारण ये सब रूप एक दूसरे से संबंधित होते हैं। त्रिभुज का ही उदाहरण यदि हम फिर ले तो उच्च मनोलोक से त्रिभुज की सुनिश्चित वास्तविकता का अमृत विचार जब मूर्त मन के क्षेत्र में आता है तो उनसे असंख्य त्रिभुज बन जा सकते हैं। अपने लोक में जीवात्मा त्रिभुज को सार रूप में जानता है। निम्न मनोलोक में वह एक त्रिभुज विशेष को जानता है जिसमें त्रिभुज की सभी आवश्यक विशिष्टताएं होती है। वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को नहीं बल्कि उनके सार तत्व को जानने का बहुत बड़ा लाभ स्पष्ट है। सामान्य को जान लेने पर हम मानो उस श्रेणी में समाविष्ट सभी वस्तु विशेषों को भी जान लेते हैं। जो गणितज्ञ त्रिभुज के अमृत विचार से परिचित है वह एक प्रकार से सभी संभव त्रिभुजों को भी जानता है। किसी नियम को खोज करने वाला वैज्ञानिक उस नियम के अंतर्गत आने वाली समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। किसी गुह नियम को जान लेने पर गुह विद्या जीवन के उस विशिष्ट क्षेत्र का सहज ही विशेषज्ञ बन जाता है। यदि हम असंख्य तथ्यों को या एक विशिष्ट प्रकार के विवरण को तो जाने परंतु उनके बीच पारंपरिक संबंध उनके आवश्यक स्वरूप या गुण को न जाने तो उन तथ्यों और विवरणों को तो हम अच्छी तरह जानते ही नहीं है। हम अपने कार्य के लिए उनका उपयोग भी नहीं कर सकते। असंबंध और असंबंधित तथ्यों का समूह तो बस कचरे का एक ढेर मात्र है। उन तत्वों को जोड़ने वाले अंतर्निहित सिद्धांत को ढूंढ लीजिए और फिर वह एक मूल्यवान सामग्री बन जाएगी जिसका उपयोग अनेक प्रकार से हो सकता है। भौतिक जगत में इन अंतर्निहित सिद्धांतों और नियमों को खोज विज्ञान के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। अब एक ज्ञान हुई नियमों और सिद्धांतों से वैज्ञानिक को भौतिक जगत में प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण प्राप्त हो गया है। प्रकृति के अति भौतिक क्षेत्रों में यही कार्य गृह विद्या करता है। वह अपने अनुसंधान में प्रकृति के किसी भी क्षेत्र को छोड़ता नहीं है। इस प्रकार वह प्रकृति के सभी क्षेत्रों का ज्ञान और उनकी शक्तियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। हम्म 10 होता 10 बस ठीक आहे. थांबूया इथं पाहिजे तर. फास्ट वाचलं तर होतंय. एवढं ये संपूया भाषा काय. थोड़ी ये भाषा थोड़ी अदली बदली ऐसी है जो एक वाक्य में से ये नहीं होता है। ये पढ़ के खत्म करेंगे पाठ. मैं ये मैं पाठ सभी ऐसा पतला पतला जैसा है यानी एक एक वाक्य से अनुवादन कर नहीं सकते हैं। ठीक है. मैं पढ़ देता हूँ. फटाफट पढ़ देता हूँ. आप थोड़ा सुनिए.
अतः यह स्पष्ट है कि अंतरीण सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर असंख्य विवरणों और तथ्यों को अनवरत खोज करने रहने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, और इसका अर्थ है समय और शक्ति की बचत। यह कहा जाता है कि सिद्ध महात्मा गणों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आधारभूत सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान होता है, और वे विवरणों की चिंता की ही नहीं करते। यदि उन्हें किसी विशेष विषय में विस्तृत जानकारी की आवश्यकता होती है तो बस अपने निम्न मन को इस कार्य में लगा देते हैं और बिना किसी कठिनाई के उसे प्राप्त कर लेते हैं। उनके कारण शरीर पूर्णतः विकसित होते हैं और वे उच्च लोक मनोलोक के पूरी चेतना में कार्य कर सकते हैं। इसलिए अपने निज निज लोक में वे इन मूल सिद्धांतों को जान सकते हैं और उनमें उनसे काम ले सकते हैं, और उन्हें स्थूल मस्तिष्क के भारी और अपेक्षाकृत कम विश्लेषण माध्यम से कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रकृति के नियमों और जीवन के मूल्य सिद्धांतों का उन्हें पूर्ण ज्ञान होता है। ऐसे ज्ञान उस व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं है जिसकी चेतना केवल भौतिक जगत तक ही सीमित हो। यह याद रखना चाहिए कि सिद्धांत ईश्वर की व्यापक चेतना में सदैव विद्यमान रहते हैं, और कारण शरीर में विकसित होने पर ही कोई व्यक्ति उनके संपर्क में आ सकता है। सौरमंडल में जो कुछ भी जाना जा सकता है वो पहले ही ईश्वरीय चेतना में रहता है। हमारी चेतना में कोशों से ग्रहणशीलता के अभाव और उनके विकास में कमी के कारण ही हम कुछ जान नहीं पाते। जिस क्षण हम से किसी विशिष्ट प्रकार से कंपन ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न हो जाएगी, ईश्वरीय चेतना के संबंधित भाग से हमारा संपर्क स्थापित हो सकता है। अब हम कारण शरीर के दूसरे कार्य पर विचार करेंगे। जैसा कि हम देख चुके हैं कि कारण शरीर का निर्माण होने पर ही जीवात्मा का जन्म होता है। उसके पश्चात जीवात्मा पुनर्जन्म और कर्म के नियमों के अनुसार मानवीय विकास की प्रक्रिया में होकर गुजरता है। इस मानवीय विकास के फलस्वरूप जीवात्मा के बीज रूप में सिद्ध गुण धीरे धीरे अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होने लगते हैं। वो अभ्यास अवस्था में निकल कर सभ्य मनुष्य बनता है और फिर सिद्ध पुरुष हो जाता है। मानवीय और दिव्य गुणों में इस क्रमिक विकास के साथ साथ कारण शरीर का भी विकास होता रहता है। इस शरीर के प्रभाव मंडल के आकार में वृद्धि, उसके चमकदार रंगों का प्रादुर्भाव तथा उसकी आयु में व्यापक वृद्धि से एक विकास स्पष्ट दिखाई देता है। विभिन्न व्यक्तियों के कारण शरीर के अध्ययन के ये स्पष्ट हो गया है कि इन शरीरों में दिखने वाले रंगों तथा जीवात्मा द्वारा विकसित गुणों के बीच एक सुनिश्चित संबंध होता है। अतः उच्च मनोलोक पर असामान्य दृष्टि द्वारा कारण शरीर को देखने मात्र ये निश्चित रूप से जाना जा सकता है कि जीवात्मा विकास की किस स्थिति तक पहुंचा है और अब तक उसमें कौन से गुण विकसित हुए हैं। जिस प्रकार शरीर विज्ञान शास्त्रियों से स्थूल शरीर का अध्ययन किया है और उसकी संरचना के बारे में वे सब कुछ जानते हैं, उसी प्रकार गुप्त विद्या के कारण शरीर का अध्ययन किया है। उन्होंने ऐसे शरीर की संरचना और उसकी विकास संबंधी नियमों का अच्छी तरह से अनुसंधान किया है। भौतिक जगत की सीमाओं पर रहते हुए हम जान ही नहीं सकते, और यदि जान भी पाए तो अत्यंत अस्पष्ट सा ही कारण शरीर का स्वरूप क्या है और उसके माध्यम से चेतना किस प्रकार कार्य करती है। अतः कारण शरीर का दूसरा कार्य मानवीय विकास के उन फलों को संग्रहालय के रूप में कार्य करना है जो क्रमिक विकास प्रक्रिया में जीवात्मा विभिन्न जीवनों में एकत्रित करता है। कारण शरीर के इस क्रमिक विकास के संबंध में दो बातें ध्यान देने योग्य है। पहली बात तो यह है कि प्रत्येक जीवन कर्म की समाप्ति पर देवाचन या स्वर्गलोक के वास काल में पृथ्वी पर बीते पिछले जीवन के अनुभवों को धीरे धीरे आत्मसात किया जाता है। उन अनुभवों का सार तत्व क्षमताओं के रूप में कारण शरीर को सौंप दिया जाता है और वह उसकी संरचना का अंग बन जाता है। अपने समस्त अनुभवों को मूल्यवान सार तत्व निकाल कर देहात्मा विलय और समाप्त होने से पूर्व उस सार तत्वों को अपने जनक एवं जन्मदाता जीवात्मा को सौंप देता है। इस प्रकार उसे उस जीवन में सीखे समस्त महत्वपूर्ण पाठ जीवात्मा की संरचना के अंग बन जाते हैं। वो प्रत्येक नया जीवन पिछले जीवनों के संचित अनुभवों को लेकर प्रारंभ करता है। कारण शरीर का ये विकास बिल्कुल वृक्ष के विकास के समान है। प्रतिवर्ष पतझड़ के आगमन पर वृक्ष सार तत्व शाखाओं को सौंपकर अपने पत्तों का गिरा देता है और फिर वसंत आने पर वातावरण में ताजा पोषण ग्रहण करने के लिए नए पत्ते धारण करता है और उसी प्रकार वह बराबर बढ़ता
रहता है। यही कारण है कि नए स्थूल वासनामय और निम्न मनोमय शरीर लेकर नया जीवन प्राप्त करने पर हमें पिछले जीवन में प्राप्त अनुभव की कोई स्मृति नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? यदि यही कारण है कि नए स्थूल वासनामय और निम्न तो पत्ते नए आते हैं ना, तो स्मृति नहीं रहती। इस पिछले जीवन की प्राप्त अनुभव की कोई स्मृति नहीं रहती, परंतु उन जीवनों में क्षमताओं और शक्तियों के रूप में विकसित था कारण शरीर में समाविष्ट समस्त अनुभवों का पूरा लाभ हमें उपलब्ध होता है। उनकी स्मृति इस हमें इसलिए नहीं रहती कि नया मनोमय कोश उन अनुभवों में होकर गुजरा ही नहीं है और उन अनुभवों का कोई लेखा उसके पास ही नहीं होता। जीवात्मा ने समस्त अनुभव प्राप्त किए हैं और उसी को पिछले समस्त जीवनों की स्मृति रहती है। इस स्मृति को वही लोग पुनः ताजा कर सकते हैं जो अपनी चेतना चेतना को जीवात्मा के स्तर पर तक ले जा सके और फिर उन्हें उन पिछले जीवनों के संबंधित मानसिक चित्रों को स्थूल मस्तिष्क में ला सके। तो हमारी एनर्जी बढ़ गई थी भी, तब वो हम उधर जा सकते हैं। किधर? ताजा, जहाँ अपनी चेतना को हाँ जीवात्मा तक लेके जाना है, हमारी चेतना में हमारी ऊर्जा तक लेके जाना है, ध्यान में हम वो कर सकते हैं। दूसरी बात, हमें ये समझने है कि हम दूसरों में देखने वाली बुराई एक वास्तविकता नहीं है। ये तो कारण शरीर में संबंधित विपरीत गुणों और क्षमताओं में विकास की कमी मात्र है। विकास प्रक्रिया में हम सबके अनुभव भिन्न होते हैं और पूर्णतः ये द्योतक विभिन्न गुण एक एक करके अनियमित ढंग से विकसित होते हैं, न कि एक साथ और व्यवस्थित ढंग से। ये कुछ इस प्रकार है मानो बहुत से व्यक्ति अपने अपने चित्र बनाना प्रारंभ करे। प्रत्येक व्यक्ति अपने विशिष्ट ढंग से कार्य कार्य करेगा। यदि कोई इन अधूरे चित्रों को देखे तो कुछ में सिर, कुछ में हाथ, कुछ में पैर तथा औरों में से भी इस प्रकार कुछ भाग चित्रित किए हुए मिलेंगे। चित्रों के पूर्ण हो जाने पर सभी के सामंजस्य और एकता दिखाई देगी, परंतु जब तक ये अपूर्ण है ये बिल्कुल भिन्न और असंगत ही प्रतीत होंगे। यही बात हमारे चरित्र की भी है। हम अपने अपने चरित्र के विभिन्न गुण विभिन्न क्रम से विकसित करते हैं और विभिन्न समय पर उनको विकसित करना प्रारंभ करते हैं। इसलिए वे इतने असंतुलित और ये एक दूसरे में भिन्न लगते हैं। जिन्हें हम सामान्यतः दुर्गुण कहते हैं, वे अधिकांशतः संबंधित सद्गुण में विकास का अभाव है और वे अभी कारण शरीर में विकसित नहीं हुए। हमारे चरित्र के प्रकाश चित्र में काली पट्टियां है। अतः झूठ बोलने की आदत कारण शरीर में सत्यता के विशिष्ट गुण के अभाव के कारण है। यदि हम अपने साथियों को इस प्रकार से देखें तो उनके चरित्र की कमजोरियां और कमियां के प्रति हमारी प्रवृत्ति अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाने की ही होगी। हम उन्हें बुरे या पापी नहीं समझेंगे, बल्कि यदि मानेंगे कि अभी वे पूर्णतः विवेक विकसित नहीं हुए, उन्हें अभी अपना चित्र पूरा करना है। हम सभी को अपने अपने चित्र पूरे करने हैं, अतः सहानुभूति और सहायता के अतिरिक्त कोई अन्य दृष्टिकोण अपनाना हमारे लिए युक्ति संगत हो ही नहीं सकता। इस संबंध में एक अन्य आवश्यक बात ध्यान में रखने की यह है कि पूर्णत्व प्राप्ति के लिए हमें सभी आवश्यक गुणों को विकसित करने ही होंगे, परंतु विकास प्रक्रिया का उद्देश्य अंततः एक जैसे नमूने के अनुसार सभी को विकसित करना नहीं है। हम सभी को पूर्ण होना है हम सभी को पूर्ण होना है, सभी को सर्वांगीण विकास करना है, परंतु फिर भी प्रत्येक की अपनी एक विशेषता होगी। जिस योजना के हम अंग है उसमें यद्यपि 60 अरब जीवात्मा जिस योजना के हम अंग है उसमें यद्यपि 60 अरब जीवात्माएं पूर्णत्व की और अग्रसर है। ओके, 60 अरब, फिर भी कोई दो व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे नहीं होंगे। मानव जाति के लिए विकास प्रक्रिया एक आधुनिक फैक्ट्री के समान नहीं है जो एक जैसी लाखों वस्तु बनाती है और इन और उन क्या बोले कि मानव जाति के लिए हाँ, फिर भी कोई दो व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे नहीं होंगे। मानव जाति के लिए विकास प्रक्रिया एक आधुनिक फैक्ट्री के समान नहीं है जो एक जैसी लाखों वस्तुएं बनाती है और उन्हें सबसे अंतर कर पाना कठिन होता है। व्यक्तिगत विशिष्टता को सुरक्षित रखकर भी प्रकृति अपनी कर्मशाला में इतनी अधिक जीवात्माओं को किस प्रकार पूर्ण लाती है, ये जीवन के उन रहस्यों में से एक है जिन्हें हम माया के क्षेत्र में रहकर समझ ही नहीं सकते। वहां वहां तो हम सब कुछ अंशतः ही देख पाते हैं। ठीक है, थोड़ा ही बचा है और 2 पैराग्राफ।
हम्म कारण हम्म। कारण शरीर विभिन्न जन्मों में विभिन्न अध्यात्मा द्वारा प्राप्त अनुभवों के सार तत्व तथा उनके माध्यम से विकसित क्षमताओं का संग्रहालय तो ही है। पिछले जन्मों में विभिन्न अध्यात्मा द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का संग्रह भी इस शरीर में होता है। ये कर्म, अभी ये दो पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, हम्म। प्रॉपर सुने। हम्म। कारण शरीर विभिन्न जन्मों में विभिन्न अध्यात्माओं द्वारा प्राप्त अनुभवों के सार तत्व तथा उनके माध्यम से विकसित क्षमताओं का संग्रहालय तो ही है। पिछले जन्मों में विभिन्न अध्यात्माओं द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का संग्रह भी इसी शरीर में होता है। ये कर्म कारण शरीर के बीज रूप में से पड़े रहते हैं और धीरे धीरे फलीभूत होते हैं और भविष्य में जीवनों को परिस्थितियां निर्धारित करती। यही कारण है कि इस शरीर को कारण शरीर कहते हैं। कर्म से ग्रहण में से प्रत्येक जीवन में कुछ कर्म का निपटारा हो जाता है, कुछ और कर्म उसके एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रकार देहात्मा के कर्मिक जीवनों का एक प्रकार का चालू खाता सदैव खुला रहता है। ये व्यक्तिगत खाता जीवन मुक्ति के समय व्यक्ति के कर्म पूर्णतः समाप्त हो जाने पर ही बंद होता है। कब बंद होता है? समय व्यक्ति के कर्म पूर्णतः समय। समाप्त हो जाने पर ही बंद होता है। कारण शरीर के कार्य को कारण शरीर के कार्यों को संबंधित व्यक्ति को कर्म कैसे समाप्त करने, पूर्णतः कैसे करने? बैलेंस में रहना है, ज्यादा भी बहुत अच्छा नहीं करना है और बुरा भी ज्यादा नहीं करता है। लेकिन अभी हमारा जन्म जन्म हुआ है कलयुग में, ज्यादातर हमने अच्छा ही करना है। कारण शरीर के कार्यों में संबंध में अंतिम बात तो उसके विकास को निर्धारित करने वाली घटकों को कारणों से संबंधित है। ये तो हम देख ही चुके हैं कि ध्यात्माओं के माध्यम से जीवात्मा विभिन्न जीवनों में अनेक अनुभव प्राप्त करता है और उन्हीं से कारण शरीर का विकास होता है। परंतु ये विकास अव्यवस्थित ढंग से नहीं होता। ये दो अंतर्हित प्रभावों द्वारा नियमित होता है। ये दोनों अपना दबाव बराबर बनाए रखते हैं और विकास की दिशा निर्धारित करते हैं। इनमें से एक तो विकसित होने वाले व्यक्ति की विशेषता है। जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है, प्रत्येक जीवात्मा की स्वतंत्र व्यक्तिगत विशेषता होती है। ये विशेषता ही अंशतः उसके विकास को निर्धारित करती है। ये विशेषता किसी रहस्यपूर्ण ढंग से अविनाशी आत्मा से सदैव विद्यमान रहती है। इसी का संकेत ये गुड़ सत्य से मिलता है। जो तुम हो वो हो, जो तुम हो वो हो जाओ। इस व्यक्तिगत विशेषताओं का अनवरत और स्थायी दबाव जीवात्मा के विकास पर पूरे विकास काल में बना ही रहता है। तो ये स्थायी दबाव जीवात्मा के विकास पर पूरे विकास काल में बना ही रहता है। अंतर का ये दबाव ही व्यक्तिगत विशेषता के अनुसार पूर्णत्व की प्राप्ति सुनिश्चित कर देता है। दूसरा कारण पहले कारण से बहुत कुछ संबंधित है। दूसरा कारण पहले कारण से बहुत कुछ संबंधित है। वह है आत्मा का वह कार्य जो उसे ईश्वरीय योजना में करना है। विकास योजना के प्रत्येक जीवात्मा को एक निश्चित कार्य करना है और उसका विकास इस प्रकार होता है कि वो उस कार्य को कुशलता से कर सके। जीवात्मा की अनुभूतियों तथा व्यक्तिगत होने वाली क्षमताएं विशेषकर विकास के अंतिम चरणों में इस प्रकार की होती है कि उसकी व्यक्तिगत विशेषता प्रकट हो सके और ईश्वरीय योजना में अपने निर्धारित कार्य के लिए वो तैयार हो सके। तो ईश्वरीय योजना, ईश्वर कहाँ है? चलो हो गया, पेज नंबर 170 तक आए, हो गया। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर सही सभी जगह है, यस, ईश्वर सके जगह। प्राणियों में। तो कारण शरीर से क्या होता है? कारण शरीर एक गुठली के समान है और उसका जब देहात में आता है तो उसका बन जाता है पेड़। तो पेड़। कारण में पहला कर्म कहाँ होता है? कारण में होता है। उसके बाद वो कारण। धीरे धीरे बढ़ के कर्मा बनता है। कारण और एक्शन बाद में, पहला कारण होता है बाद में एक्शन होता है, ये समझना है। या कारणामुळे मी तसं झालो, या कारणामुळे मी तसे केले, मी असे केले, हे कारण असं म्हणतो ना, मराठीत म्हणतात ना, या कारण कारणामुळे, हा, मग या क्रिया। कारणामुळे असे असे झाले, हे हम्म। कारण। इस कर्म से ये कारण से कर्म बनता है। यस, ज्योति मैम आ गई अभी, योगिता मैम आ गई है। यस, हर्षवर्धन सर,
आत्मोन्नयन मॅम. कधीपासून जॉईन करायचा प्रयत्न करते, नेटवर्कच नव्हतं सर. ठीक है, होता है. तेरा ध्यान आला बसू. इस ध्यान के लिए बैठी 10-20 हो गया. चलो बैठो, ध्यान ज्यादा पड़ा है हमने. ओके, नो प्रॉब्लम मैडम. ज्योति मैम बैठे ध्यान के लिए आप. हाँ सर. आज 2 पार्ट हो गए वैसे. आराम से बैठे ध्यान के लिए. सबसे लेट मैं उठती हूँ. हम्म आराम से ध्यान के लिए बैठे. पानी पीना है तो पी सकते हैं. और टोटल 25 अध्याय, उसमें से 10 अध्याय हो गए और 15. 15 मिनट. आराम से बैठना है. अपने सभी कोशों को आप ही आजमाना है. आराम से बैठना है. जो होता है उसमें देना है. और कैमरा ऑन रखे. ललिता जी, माधुरी जी, ज्योति जी, चित्रा मैम. ध्यान के लिए बैठना है और अपने मन की तरफ देखना है. हमारा मन कहाँ है उसे ढूंढना है. आराम से बैठना है. आराम से बैठे. शुद्ध भाव से बैठे. जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने सुना है, उसको हमें अभी महसूस करना है. हमारे रीढ़ की हड्डी जो रहती है वो हमेशा सीधे रखिए. आंखें धीरे से बंद करें. धीरे धीरे गहरी सांस लेना है और नाक से अंदर और मुंह से बाहर छोड़ना है. थोड़ी देर मुंह से भी बाहर छोड़ सकते हैं 3 बार. अब धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करना है और कोई जोर नहीं, बस स्वाभाविक प्रवास. अब अपने ध्यान को भीतर लेके जाना है. अब अपने ध्यान को भीतर ले जाए अपने अस्तित्व के सबसे गहरे स्तर पर. अब अपने ध्यान को भीतर ले जाए अपने अस्तित्व के सबसे गहरे स्तर पर लेके जाना है. कल्पना करें कि आप एक शुद्ध चेतना है. न शरीर है, न विचार है, न भावना है. तो हम न शरीर है, न विचार है, न भावना है. हम एक शुद्ध चेतना है, एक पवित्र चेतना है. तेज चेतना है हम. ओके, उसे याद रखना है. आप सिर्फ एक प्रकाश है. हम सब एक प्रकाश है. ओके, इसे याद रखना. हम शांत है, स्थिर है और अनंत है. हम शांत है, स्थिर है और अनंत है. हम शांत है, स्थिर है और अनंत है. मन में दोहराना है. मैं शुद्ध चेतना हूँ. मैं शुद्ध चेतना हूँ. मैं साक्षी हूँ. मैं साक्षी हूँ. मैं न शरीर हूँ न मन हूँ. मैं न शरीर हूँ न मन हूँ. हर विचार को आते जाते देखे. हमारे मन में जो भी विचार आ रहे हैं, आते जाते उनको देखना है. उसे पकड़ना नहीं है. उसे बस साक्षी बन के रहना है. जैसा हम मूवीज देखते ना वैसे.
जैसे असामान्य बादलों को देखता है, जैसे आसमान बादलों को देखता है, वैसे हम अपने विचारों को देखना है। अब उस गहराई में जाए जहां सिर्फ शांति है, पूर्ण शांति है और पूर्ण मौन है। अब उस गहराई में जाए जहां सिर्फ शांति है, पूर्ण शांति है और पूर्ण मौन है। मनोमय कोश ध्यान, माइंड माइंड लेयर क्लींसिंग। आप अपने मन पर ध्यान लाए। अब अपने मन पर ध्यान लेके आना है। अपने विचारों को देखे, कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं है। अपने विचारों को हम देख सकते हैं, और कोई भी विचार अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं। बस देखे, हर विचार एक लहर की तरह उठता है और शांत हो जाता है। देखो विचारों को अपने, कैसे उठता है और शांत होता है, कैसे उठता है। एक समुद्र में लहर आती है ना, इसी तरह वो विचार है। अब आप कल्पना करें कि आपका, हमारा जो मन है, एक साफ झील की तरह है, एकदम अच्छी झील की तरह है। और हर विचार एक छोटी लहर है, उसमें हर एक विचार एक छोटी लहर है। धीरे धीरे झील शांत हो रही है। धीरे धीरे वो झील शांत हो रही है, लहरें कम हो रही है। अब मन में दोहराए, मेरा मन शांत है, मैं अपने विचारों का मालिक हूँ, मैं स्थिर हूँ और केंद्रित हूँ, मैं स्थिर हूँ और केंद्रित हूँ। अब अपने मन को सफेद प्रकाश से भरते हुए देखना है। ये प्रकाश हर नकारात्मकता को साफ कर रहा है। जिसने बुक पढ़ी है उसको ये फास्ट ध्यान हो जाएगा। जिसने भी ये बुक अभी सुनी है उनके लिए फास्ट हो जाएगा ध्यान, और बाकी के सबके लिए धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन चिंता नहीं करना है, हमें करना है। बंद, ऐसे बंद। अब अपने दिल पर ध्यान लेके आना है, अपने हार्ट चक्र पे ध्यान लेके आना है। उन लोगों को याद करें जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है। उन लोगों को याद करें जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है। एक एक करके उन्हें अपने सामने देखें। अब मन में कहना है, मैं तुम्हें दिल से माफ करता हूँ, मैं तुम्हें दिल से माफ करती हूँ, मैं इस बोझ को छोड़ देती हूँ, मैं इस बोझ को छोड़ देता हूँ, छोड़ता हूँ। जिन्होंने हमें तकलीफ पहुंचाई उन लोगों को हमें दिल से माफ करना है और उसे छोड़ देना है। अब खुद को देखें जहां आपने गलती की है, और हमें खुद को भी देखना है कि हमने कहाँ, जहां जहां गलती की है उधर देखना है। मन में कहना है, मैं खुद को माफ करती हूँ,
मैं खुद को माफ करता हूँ। मैं खुद को माफ करता हूँ। मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। हर सांस के साथ दर्द बाहर निकल रहा है। हर सांस के साथ हल्कापन आ रहा है। अब अपने दिल को हल्का महसूस करें और पूरी तरह मुक्त हो जाए। हमारे दिल को अभी हमने पूरा माफ किया है और वो हल्का हो गया है। अब अपने जीवन में पैसा को याद करना है। आप अपने जीवन में अभी धन को याद रखना है। धन को याद रखें। याद करना है उन पैसों को, धन को। धन को एक ऊर्जा के रूप में देखें। धन को एक ऊर्जा के रूप में हमें देखना है जो आपके जीवन में आ रही है। धन की ऊर्जा आपके जीवन में याद आ रहा है या आ रही है, उसे हमें महसूस करना है। मन में कहे, मैं धन का सम्मान करता हूँ। मैं धन का सम्मान करती हूँ। मैं धन का सम्मान करती हूँ। धन मेरे जीवन में सहजता से आता है। धन मेरे जीवन में सहजता से आ रहा है। मैं धन के लिए योग्य हूँ। मैं धन्य धन प्राप्त होने के लिए योग्य हूँ। अब कल्पना करना है कि हमारे चारों ओर सुनहरी रोशनी है। वह समृद्धि की ऊर्जा है। हमारे चारों ओर एक सुनहरी ऊर्जा है और वो समृद्धि की ऊर्जा है। आपके पास अवसर आ रहे हैं। अब मेरे तरफ अवसर आ रहे हैं। आप सही निर्णय ले रहे हैं। आप सही निर्णय ले रहे हैं। धन आपके जीवन में बढ़ रहा है। धन आपके जीवन में बढ़ रहा है और आप उसका सही उपयोग कर रहे हैं। और आप उसका सही उपयोग कर रहे हैं। अब धीरे धीरे अपने शरीर की ओर ध्यान लेके जाना है। अपनी सांसों को महसूस करना है और मन में बोलना है, मैं शांत हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं जागरूक हूँ। मैं शांत हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं जागरूक हूँ। ग्रेटिट्यूड देना है। इस पृथ्वी माता को धन्यवाद। खुद के शरीर के लिए धन्यवाद। सभी सातों कोशों के लिए धन्यवाद। अपने माता पिता को धन्यवाद। पंच महाभूतों को धन्यवाद देना है। अपने सासों को भी धन्यवाद देता है। सभी मास्टर्स को, नोन और अननोन मास्टर्स को हमें धन्यवाद देना है। थैंक यू सो मच मास्टर्स। माता पिता को धन्यवाद। गुरुओं को धन्यवाद। पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। धीरे धीरे बाहर आना है। अपने पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाना है। हाथों की उंगलियों को हल्के से हिलाना है और दोनों हाथ खोल के अपने आप को पे रखना है आराम से। 5 4 3 2 1 0 और धीरे धीरे बाहर। आप सभी को मेरा थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू। जिसको कुछ बोलना है वो बोल सकते हैं। जिसको नहीं बोलना है वो सुनने के लिए जा सकते हैं और नहीं तो मैसेज भी कर सकते हैं। आप सभी को मेरा धन्यवाद। आपने हमें एक ध्यान लेने का मौका दिया। थैंक यू।
तुम्ही तो गीतेतला जप म्हणला होता तो म्हणू का मी? माझ्याकडे आहे लिहिलेला. हो म्हणा ना. पूजा कोटी समम स्तोत्रम, हम्म. स्तोत्रम कोटी समो जपहा, जप कोटी समम ध्यानम, ध्यान कोटि एक स्तोत्र के बराबर है. 1 करोड़ स्तोत्रम एक जप के बराबर है. 1 करोड़ जप एक ध्यान के बराबर है. 1 करोड़ ध्यान एक लय के बराबर है. लय यानी देवी में समाहित होना या ईश्वर से मिलन की स्थिति. थैंक यू मैम, थैंक यू. ध्यान के बारे में कुछ बोलना है? ध्यान अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ. नींद में थी शायद, पर थकी हुई हूँ, सिर दुख रहा है बहुत, तो नींद ही लगी मेरी, तो अच्छा हुआ. थैंक यू, थैंक यू. यस संदीप जी. क्या? आत्मबंधन. ऊर्जा बहुत हाई लेवल पर थी. हम्म. जैसे ही बैठा वैसे ही आंख बंद बंद करके बैठा था. इतना ऊर्जा मेरे को महसूस हो रहा था. और हम्म. अब ध्यान में बैठे तो उससे वो दुगना ऊर्जा मुझे मिलने लगी. हम्म. लेकिन उपचार की श्रृंखला तो चालू ही थी. हम्म. तो आ रहे थे, लेकिन ज्यादातर ध्यान मेरा सर के ऊपर था और इधर था. हम्म. किधर? सर के ऊपर और सर के ऊपर और इधर. ओके. ऐसा कुछ हो रहा था. कुछ अंदर ऐसा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है. अच्छा है, अच्छा है संदीप जी. थैंक यू, वेरी गुड. लेकिन सर वो विचारों की श्रृंखला नहीं टूट रही है. टूटेगी टूटेगी, वही तो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, देखना है. हाँ. डोंट वरी, डोंट वरी. यस योगिता जी कुछ बोलना है? ध्यान अच्छे हुए थे. ओके थैंक यू. यस तो सुप्रिया जी. कल हनुमान जयंती है, तो हनुमान करेंगे कल. हम्म. अच्छा है, बहुत अच्छा है. थैंक यू. सुप्रिया जी सो गई है, माधुरी जी ठीक है. ज्योति मैम कुछ बोलना है? यस ज्योति मैम नहीं. प्रभाकर जी कुछ बोलना है? नहीं. ठीक आहे. ललिता जी तुम्हाला अजून काही बोलायचं का? नाही. ठीक आहे. नाही ना, आवाज येत नाही तुमचा. ठीक आहे. इधर रुकेंगे. कळलंच. कळलं नाही. तुम्ही बोलायला लागल्यावर मी कधी म्हणजे झोपेत गेले किंवा ध्यानात गेले असं. तुम्ही श्वासाचं बोललात तोपर्यंत मला होता, आणि तुम्ही म्हणलात जे कोणी आजचं पुस्तक असेल, ऐकलं असेल, त्यांना लवकर लागेल, बाकीच्यांना थोडं उशिरा लागेल असं. मला असं वाटलं मला उशिराच लागेल, पण मला कळलं नाही. म्हणजे मला ठीक आहे. मला चांगलं लागलं. ओके. शेवटी बरोबर तुम्ही संपायच्या वेळेला मला कळलं, म्हणजे मला चांगली गोष्ट. चांगलं आहे, खूप छान आहे. ठीक आहे. तर मला एक विचारायचं होतं. मला नामस्मरण करायला सांगितलंय, पण माझ्याकडून नामस्मरण होतच नाही. मग करायचं. मला सांगितलं 1 तासभर ध्यानाला बस, तर मी ध्यानाला बसेन, पण नामस्मरण माझ्याकडून होतच नाही. मी आता लक्ष लागतच नाही अजिबात नामस्मरणावरती. कसलंच लक्ष लागत नाही. मी तासभर नामजप करतो, पण लक्ष लागत नाही अजिबात. करू नका ना. मग तुम्हाला लागत, कुणी सांगितलं ते त्याचा प्रश्न नाहीये. तुम्हाला लागते की नाही हे महत्वाचं आहे. तुम्हाला ध्यान लागते ना, ठीक आहे. मग तुम्ही हे करू नका, नामस्मरण करू नका. ठीक आहे. नो प्रॉब्लेम. येस ठीक आहे. ठीक आहे, चालेल. चालेल, थांबे इथं. सगळ्यांना शुभ रात्री. थैंक यू. आप सभी को मेरा धन्यवाद. थैंक यू सो मच यूनिवर्स और आप सभी को थैंक यू.